उमर अयूब साहब हैं जी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने हुकूमत पर भी कुछ जिम्मेदारी डाली है, जिस पर जैसे कि शदरा मंसूर साहब ने कहा कि जमात कन्फ्यूजन का शिकार नजर आती है, लेकिन उमर अयूब क्या कह रहे हैं हुकूमत के बारे में देखिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, उसको चेयर जो है उन्होंने मुझे बनाया। आप अंदाज़ा ये लगा लें कि हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं, हमारी टीम जो है बनाई हुई है, किसने बात करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। जी डॉक्टर शजरा साहबा, ये उमर अयूब साहब तो कह रहे हैं कि हुकूमत संजीदा नहीं है, और फिर बानी पीटीआई का भी एक समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान आया है कि जब मुज़ाकरात की पेशकश थी तो उस पर काफ़ी तंज किया गया हुकूमत की जानिब से, उससे बात बिगड़ गई, या फिर मालूम नहीं है कि कौन नहीं चाहता कि मुज़ाकरात ना हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी टीवी शो पे आके आप बार बार अगर कहते जाएंगे कि कोई बेगुनाह है, तो उससे वो बेगुनाह तो नहीं साबित हो जाएगा ना। और हम ये तो नहीं कहते, हम अपनी भी लीडरान, हमारे तमाम पीएमएलएन के जो लीडरान थे, उन्होंने कई कई महीने, साल हा साल जेलें काटी इनके ज़माने में। उनके ऊपर कितने मज़ाक़ाखेज़ इल्ज़ामात लगाए गए, हेरोइन के इल्ज़ामात लगाए गए, उनको किस किस तरीके से नहीं रखा गया। लेकिन हमने तो इस किस्म के थ्रेट्स नहीं आके देने शुरू कर दिए। हमने तो नहीं कहा कि हम यलगार कर देंगे कैपिटल के ऊपर। हमने तो नहीं कहा कि हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे और आज लाशें गिरेंगी। हमने तो हथियार लेके और कीलों वाले जो है सोटे लेके हम तो नहीं आ गए। हमने तो नहीं कहा कि एक सूबे की फ़ौज को दूसरे सूबे की फ़ौज के सामने लाके खड़ा कर देंगे। हमने तो ये सारी चीज़ें नहीं की। इन्होंने, हमारे तमाम लीडरान ने जो भी इन्होंने मज़ाक़ाखेज़ इल्ज़ामात लगाए थे, उनको फेस किया। पहली तो ये बात हो गई, तो इनको भी फेस करना चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, हुकूमत ने इवन जब हम ऑपोजिशन में थे तभी भी कहा कि हम इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, और जब हमारी हुकूमत बनी तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम हर चीज़ के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन जेल से हमेशा एक ही बात आती थी कि मुज़ाकरात करने हैं तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, इन लोगों से नहीं करने। अब आके इनका जो बयानिया था करप्शन का, एक तो वो बिल्कुल पिट गया। इनके अपने वज़रा केपी से इस बात के ऊपर इस्तीफ़े देना शुरू कर दिए कि ये बिल्कुल करप्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा चल रही है। दूसरी बात ये कि इनका जो भी लीडर हों, तमाम लीडर अपनी अलग बात करते हैं। अगर आप उनको इकट्ठा भी बिठा दें तो वो एक दूसरे के लिए ऑपोजिशन का काम कर लेंगे, क्योंकि एक कह रहा है मुज़ाकरात करें, दूसरा कह रहे हैं कि जी हमारा किया गया, मजाक उड़ाया गया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अलीमा खान जो हैं वो बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही हैं। कोई कह रहा है कि जी बुशरा बीबी डी चौक में आ गई थी, कोई कह रहा है कि नहीं, हमने तो संजानी में डिसाइड कर लिया था कि करना है। तो इनको बिल्कुल कुछ पता नहीं है। और इमरान खान का जो आप बयान का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी उस बयानात में दोबारा एक तरफ ये कहा है कि मुज़ाकरात, दूसरी तरफ मेरा हाल इतवार तक का टाइम दे दिया है कि अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो तरसीलात ज़र हम लोगों को कहेंगे। ये पहले भी एक दफ़ा सिविल डिसोबीडियंस की कोशिश कर चुके हैं 2014 में, जो कि बुरे तरीके से फ्लॉप हुई थी। आज भी अगर ये तरसीलात ज़र की बात करते हैं तो उसमें किसका नुकसान है? उसमें पाकिस्तान का नुकसान है। और ये पहली दफ़ा इनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही जिसमें कि स्टेट का नुकसान हो, जिसमें कि पाकिस्तान का, रियासत का नुकसान हो। इन्होंने पहले भी लोगों को, अपने वज़रा से IMF को ख़त लिखवाए कि अपना प्रोग्राम पाकिस्तान में ना दाएं। इन्होंने IMF के सामने धरने दिए। इन्होंने हर वो काम किया। जब SCO की यहाँ पे समिट हो रहा था, इन्होंने कहा हमने उस दिन लॉन्ग मार्च करना है या धरना देना है। जब भी बाहर से कोई वफ़द आता है, पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट के जो है नज़रिए से आते हैं, तो ये कहते हैं कि हमने धरना देना है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने, इंतशार फैलाने, बदअमनी फैलाने के ये हमेशा काम करते हैं। और आज आप देख लें कि ये जब ये अपनी सो कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस, जब सिविल डिसोबीडियंस असल में हुई थी तो एक बहुत बड़ा उस वक़्त लोगों के सामने एक नज़रिया था, एक चीज़ थी, एक बहुत बड़ा मौक़िफ़ था जिसके ऊपर सिविल डिसोबीडियंस हुई थी। आज इनका मौक़िफ़ क्या है कि इमरान खान को NRO दे दिया जाए। इसके अलावा तो और कुछ नहीं चाहते ये।
इसी चीज का इनको प्रेशर है। और आज इनको जब उस तरफ से साफ इनकार हो गया तो आज इन्होंने कहा है कि जी हम हुकूमत से करना चाहते हैं बातचीत, अगर ये संजीदा है तो हुकूमत बिल्कुल तैयार है। माजी के भी जी वाकयात का जिक्र किया है, लेकिन कोई तो पहल करनी पड़ेगी और चूंकि हुकूमत के पास इख्तियारात ज़्यादा होते हैं इसीलिए शायद उनकी तवक्को है कि पहल हुकूमत करे। लेकिन बहरहाल आयाज सादिक साहब ने एक पेशकश कर रखी है। नहीं महतर पंजोता साहब, आप केसेस की बात कर रहे हैं तो फिर डॉक्टर शजरा ने भी माजी के कुछ वाकयात का जिक्र कर दिया। आपने राना सनाउल्लाह साहब का नाम लिया जिन पर आपकी जमात की हुकूमत के दौरान मनशियात का एक ऐसा केस बनाया गया जो झूठा साबित हुआ था। तो नहीं होना चाहिए किसी भी दौरे हुकूमत में, लेकिन इस वक्त बात क्या चल रही है फिर PTI के हलकों में कि इतवार तक कोई मुज़ाकरात कहीं शुरू हो जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर आप तहरीक शुरू हो जाएगी एहतजाजी? जी बिल्कुल, इतवार तक का हमने दिया है जी इतवार तक का हमने दिया है जी। और इतवार तक अगर कोई पेशरफ्त होती है तो ठीक है, वरना अल्लाह खैर से इंज तो नहीं होएगा ना कि असी कोई शादी का कार्ड तो गलना है, मेला जानी है, मंगनी हो रही है तो जनाब फलाना। जब हमारी तरफ से कमेटी बना दी गई है, दूसरी तरफ से अगर कोई चीज़ पॉजिटिव होती या वो कोई समझ रहे होते तो फिर डेफिनेटली कोई ऐसा अमल किया जाता, कोई कमेटी बनाई जाती, ऐसा उधर से नहीं आया तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए हमने तो 2 साल से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, जेलों में भी हैं, सजाएं भी हो रही हैं, मुकदमात भी हैं, अगवाकारियां, छापे, लोगों को पार्टी तुड़वाना, इलेक्शन चोरी करना, बल्ला लेना, सारा कुछ किया, 26वीं तरमीम की, गोलियां तक चला दी। हम तो सारा फेस करके, हम तो पॉलिटिकल एक जमात है, एक पुरअमन तरीके से हम हमेशा निकलते हैं, पुरअमन तरीके से हम एहतजाज करते हैं, पुरअमन तरीके से हमारे कोई भी कन्वेंशन होता है, जलसा होता है, कोई भी चीज होती है, कहीं पर साहब। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि जब भी एहतजाज का रास्ता अख्तियार किया जाता है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि धरना देना है या कोई ऐसी मार्च की कॉल देनी है तो उसका फिर कोई नतीजा नहीं निकलता। बात यही कही जाती है कि मुज़ाकरात होंगे, बैठकर बात करें पुराने तरीके से तो शायद आगे कोई रास्ता निकल सके। आज गवर्नर KP ने फैसल करीम कुंडी ने आज वहां पर ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप असला लेकर जाएंगे तो गोली तो आगे से चलनी सी। आज उन्होंने मान लिया ना, जो हमेशा ये बयानियां बना रहे थे कि जनाब कोई गोली चली नहीं है, और बयानियां हम नहीं बना रहे, हम तो अपना मौकफ दे रहे हैं। बयानियां बनाते हैं आप पैसे देकर, ऐड देकर तमाम चैनल्स के ऊपर हर ब्रेक के बाद, हर ब्रेक के दौरान वो एड्स चलते हैं कि ये इंतशारी हैं, पाकिस्तान की अवाम इंतशारी है। अगर इंतशारी होते या इमरान खान की पॉलिसियां गलत होती तो आज अवाम उसके साथ ना खड़ी होती। ये अवाम पढ़ी लिखी है, बाशऊर है, सोच रखती है, समझ रखती है, कोई मुंह के अंदर जबरदस्ती किसी के रोटी जाके नहीं डालता। हर बंदा जानता है कौन करप्ट है, कौन क्या है। और केसेस की इन्होंने बात की, मुज़क्का खेज हैं ये तमाम तर केसेस, यानी 1-2% आप कह लें, सारे केसेस इमरान खान के दौर से पहले के थे। नवाज शरीफ कब हुए थे जो सुप्रीम कोर्ट से कि वो सादिक और अमीन नहीं है? 2017 में। तो क्या इमरान खान 2017 में वजीर आजम थे? नहीं, वो नहीं। लेकिन वो तो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह, साद रफीक सब जेल गए। से गाड़ियां ली गई हैं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी गई। आज भी देखें अगर करप्शन की है, लूट मार की है, बैंक बैलेंस बनाए हैं, हम तो मांग रहे हैं कि आप एमनफील्ड अपार्टमेंट्स की रसीदें दे दें। हम बताएं कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में कैसे पैसे आए। हमें बताएं कि आपने जो माल लूटा है, पाकिस्तान की दौलत लूटी है, खजाने को नुकसान पहुंचाया है, वो कैसे है। दुबई लीज का किस्सा शुरू हुआ ना, तो आप मुझे बताएं कि उसमें कोई कार्रवाई। एक तरफ तो ठीक है, ये सियासी मामला हैं, दूसरी तरफ एक और मामला जिसकी वजह से तशवीश का इजहार किया जा रहा है वो